वेलकम ऑल। रिवीजन लेक्चर्स में आज हम ट्रैफिक के बारे में जानकारी लेंगे। ट्रैफिक का मतलब है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये विश्व का एक लीडिंग एनजीओ है जो ग्लोबली वर्क करता है ऑन ट्रेड इन wild animals and plant in the context of both biodiversity and sustainable development। इसकी स्थापना 1976 में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस WWF और IUCN के लिए हुई थी। यह कैम्ब्रिज यूके में स्थित है। ट्रैफिक बुलेटिन और कई सारी रिपोर्ट्स भी जारी करता रहता है, जिनके आधार पर ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड और कंजर्वेशन का प्रयास करता है। वर्तमान में इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो स्टीवन ब्रॉड हैं। तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह रिसर्च, एनालिसिस, गाइडेंस और इन्फ्लुएंस के माध्यम से सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को प्रमोट करता है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम और ट्रैफिकिंग के खिलाफ ये काम करता है। तो जैसे नाम से ही जाहिर है, इसका जो मुख्य तरीके कार्य होते हैं वो है रिसर्च पब्लिकेशन, particularly influential reports, प्रोजेक्ट, एजुकेशन, आउटरीच, एडवोकेसी आदि के माध्यम से। इसका जो फोकस है मुख्य तौर पर वो है लेवरेजिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज एंड अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट ग्लोबली अर्जेंट स्पीसीज ट्रेड इश्यू। इसका जो मिशन है वो है टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके ऑफिसेस 15 स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन जो कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया आदि में है, वहाँ पर मौजूद हैं। इसकी जो मुख्य कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है वो है टू रिड्यूस द, जो कि 2020 तक के लिए है, वो है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इलीगल एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड ऑन बायोडाइवर्सिटी and to enhance the benefits to wildlife conservation and human well-being that derive from trade at sustainable level। यह संस्था कई नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में मिलके, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और कंज्यूमर्स के साथ मिलकर कार्य करती है। तो ये जो इसका कार्य है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, 4 स्टेप से ये कार्य करती है: रिसर्च, एनालिसिस, गाइडेंस एंड एंगेजमेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ट्रैफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो 4 महत्वपूर्ण
पिलर्स हैं वो हैं रिसर्च। रिसर्च में क्या आ रहा है? मार्केट मॉनिटरिंग, किस तरीके का मार्केट है, उसके अंदर किस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट की ट्रेडिंग हो रही है, उस मार्केट को कंट्रोल करने वाले स्टेट की क्या लेजिस्लेटिव पॉलिसीज हैं उनका रिव्यू करना, कंज्यूमर्स जो उन मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, खरीदते हैं, उनके बिहेवियरल इंसाइट्स तक पहुंचना, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद अगला स्तर आता है एनालिसिस, जिसके अंदर डाटा मैपिंग, एकेडमिक इंसाइट, अप्लाइंग कंटेस्ट और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आदि चीज़ें शामिल हैं। अगला और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो स्टेप आती है वो है गाइडेंस, जिसके अंतर्गत अर्ली वार्निंग, थ्रेट असेसमेंट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी डिज़ाइन आदि चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर वो है इंगेजमेंट, जहाँ पर इन्फोर्समेंट सपोर्ट, पॉलिसी एडवाइस, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ट्रैफिक प्रोएक्टिवली इंगेज होता है गवर्नमेंट के साथ, बिजनेसेस के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडिविजुअल के साथ, ताकि प्रॉम्प्ट एंड स्पेसिफिक एक्शन हो सके। इसके दो महत्वपूर्ण थीम्स हैं जिनके ऊपर ये फोकस होता है। पहला, टू एक्शन टू इन्हांस बेनिफिट्स फ्रॉम सस्टेनेबल एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड। क्या है? एक्शन टू इन्हांस बेनिफिट्स फ्रॉम सस्टेनेबल एंड लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। कहीं भी ट्रेड बंद करने की बात नहीं है, सस्टेनेबल एंड लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से बेनिफिट्स लेने की बात है। और दूसरा है एक्शन टू रिड्यूस वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम नहीं होना चाहिए। इसके बाद रेगुलेशन, जिसके अंतर्गत implementation action by governments, design, governing and enforcing effective regulation and management system ये आदि आते हैं। साथ ही साथ कोऑपरेशन का मतलब collective policy actions by governments through international conventions and agreements to guide and enforce individual national actions। अगला, एक्शन बाय बिजनेसेस एंड पब्लिक procurement agencies to use sustainable standards and traceability system for wildlife product sourcing and to avoid involvement in illicit trade। और अगला है परचेजिंग, यानी कि एक्शन बाय वाइल्डलाइफ कंज्यूमर्स टू चूज सस्टेनेबली एंड लीगली सोर्स प्रोडक्ट एंड अवॉइड इलिसिट गुड्स। तो इसका जो प्रोग्राम फ्रेमवर्क है वो 4 चीज़ों से मिलके बना है। रिवार्ड्स, सिस्टम, एक्सेस, 4 नहीं ज़्यादा है, 6 है। 2020 तक के जो 6 गोल हैं, रिवार्ड, सिस्टम, एक्सेस, एफर्ट्स, रिस्क्स। अगेन इसमें भी रिवार्ड्स और आएगा। तो अगर हम रिवार्ड्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल ट्रेड के लिए
रिवार्ड्स, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ताकि वो रेस्पॉन्सिबल ट्रेड को अश्योर कर सके। एक्सेस की हम बात करें, एक्सेस की तो इंक्रीज मार्जिन एक्सेस फॉर प्रोड्यूसर्स। और इलीगल ट्रेड को रिड्यूस करने में अगेन 3 स्टेप्स होंगे, एफर्ट्स, रिस्क एंड रिवार्ड्स। तो एफर्ट्स में आएगा इंक्रीज द एफर्ट्स इलीगल ट्रेडर्स नीड टू मेक, यानी कि इलीगल ट्रेडर्स को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, इस तरह की कोशिश करना ताकि वो ट्रेड ना कर पाए। रिस्क, तो जो इलीगल ट्रेडर हैं उनके लिए रिस्क बढ़ाना, पुलिस द्वारा पकड़े जाने की रिस्क, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की रिस्क, ये रिस्क बढ़ाया जाना। और तीसरी चीज है रिवार्ड। तो इलीगल ट्रेडर्स को जो रिवार्ड्स मिलते हैं या इलीगल ट्रेडर को जो उनके बेनिफिट्स मिलते हैं, उन चीज़ों को रोकना। तो इस माध्यम से ये कार्य करता है। वर्तमान में ये 15 देशों के अंदर, जैसा आपको बोला कि इसके मुख्य ऑफिसेस हैं, 100 से अधिक इसके प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, 80 से अधिक रिपोर्ट से पब्लिश कर चुका है। मुख्य जो इसके अचीवमेंट्स हैं उनमें हम देखें तो आइवरी ट्रेड, राइनो, फॉन्स आदि को रोकना, इनकी ट्रेड को रोकना, सस्टेनेबल फिशरीज को प्रमोट करना, ट्रॉफी हंटिंग को रोकना और कैप्टिव ब्रीडिंग को रोकना, खासतौर पे डोमेस्टिक सेटअप्स में। जो प्रमुख प्रोजेक्ट रहे वो अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन राइनो, एशियन सॉन्गबर्ड, हेलमेटेड हॉर्नबिल, लेपर्ड, पेंगोलिन, शार्क एंड रेज, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। इसके अलावा टिम्बर एंड अदर प्लांट्स के लिए इसके प्रयास रहे हैं। धन्यवाद।